तो आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे पक्का समझ जाओगे, ठीक है ना। देखो जो दिया गया है एट फर्स्ट हम लोग इसको क्या लेट करते हैं, आपको मालूम है। आप लिखो सॉल्यूशंस, जो दिया गया है उसको लिखो किसके इक्वल होगा वो, तो आई के इक्वल, क्योंकि इंटीग्रेशन है और ये हमारा आई के इक्वल होता है, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो कहोगे भाई आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बताओ, 0 से पावर 2, किसका निकालना है बताओ, रूट अंडर साइन एक्स बाई क्या, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना बताओ, कोस एक्स साथ में डीएक्स, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू पावर 2, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से यहां समझना है क्या करेंगे, देखो इसको आप लेट कर लोगे फर्स्ट। अब देखिए आप एक बात याद रखना, यहाँ से जो बातें बता रहे हैं इससे आपके पेपर में निश्चित क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो यहाँ आप लोग ध्यान देना, जैसे मान लो अगर आपको दिखेगा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इस तरीका से कुछ अगर दिखा इंटीग्रांड में, तो ये होता है हमारा, थोड़ा समझ लेना आप लोग, एफ ऑफ एक्स के जगह रखेंगे ए माइनस एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, लिमिट हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले वो, इन बोले ऊपर वाला यानी ए माइनस एक्स, हालांकि ये निकल के आता है हमारा किंग्स रूल से 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो ए माइनस एक्स, ठीक है। अब सुनिए आप ध्यान से यहाँ क्या करेंगे, देखो आई इक्वल टू क्या बोले, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, अपर लिमिट जो दिया गया है ए माइनस एक्स, ठीक है ना, ए माइनस एक्स होगा। सो अब आइए ध्यान से देखिए, यहां से लिखेंगे वो रूट अंडर साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ क्या होगा, जहां जहां एक्स वहां वहां क्या लिखेंगे, तो कहोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्लस फिर से रूट अंडर क्या लिखेंगे बताओ, यहां लिखेंगे कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब चलिए ये होगा हमारा यहाँ पर dx। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है क्या, कि ध्यान से सुनो, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो वो रिजल्ट देता है हमारा कॉस थीटा। फिर से सुनिएगा, क्या साइन 90 माइनस थीटा वो हमारा रिजल्ट देगा वो कॉस थीटा, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि देखो आई इक्वल टू यहां से इंटीग्रेशन, बस लिमिट आपको मालूम है 0 से पाई बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे भाई कॉस थीटा, क्या देता है रिजल्ट बता दो आप लोग, कॉस थीटा देता है, ठीक है ना। तो यहां से लिखेंगे रूट अंडर क्या, कॉस थीटा, ठीक है। थीटा नहीं, यहाँ एक्स है तो एक्स डालेंगे, फिर यहाँ देखो आप रूट अंडर क्या, कोस एक्स प्लस यहाँ क्या, रूट अंडर साइन एक्स होगा, यहाँ dx, ठीक है। अब देखो आप इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, मतलब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम लोग ऐड करेंगे तब क्या रिजल्ट देगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, आपको बन जाएगा। आप देखो एक बात, ऐड करने का नियम है वो एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को हम लोग आरएचएस के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को हम लोग आरएचएस के साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना। देखो एलएचएस क्या है, आई प्लस फर्स्ट का भी आई सेकंड का भी आई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट में क्या है, रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कोस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना। तो सुनिए यहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक, रूट अंडर क्या कहोगे भैया, साइन एक्स बाई रूट अंडर क्या लिखेंगे, तो कहोगे साइन एक्स, अब प्लस रूट अंडर क्या लिखोगे बताओ, कोस एक्स, यहाँ डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक है, किसका, तो कहोगे सर रूट अंडर कोस एक्स बाई, यहां भी आप देखोगे तो रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, यहां dx। आप याद करो, एक प्रॉपर्टी आपको हम बैच में पढ़ा चुके हैं, क्या बताए थे कि देखो ध्यान से, अगर अलग अलग हो तो उसको एक साथ कर सकते हैं, या फिर एक साथ हो तो अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से आप देखो आई प्लस आई क्या होगा हमारा, तो कहोगे भाई 2i होगा, 0 से कितना पाई बाय 2 होगा। अब ऐड करने का क्या नियम है आपको मालूम है,
ऐड करने का नियम। अब देखो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, चूंकि बेस इसका इक्वल है यानी डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है। आप यहां से डायरेक्ट लिख दोगे रूट अंडर कितना साइन एक्स, आप प्लस रूट अंडर कितना बताओ कोस एक्स, ऊपर में हो जाएगा वही बात रूट अंडर साइन एक्स, आप प्लस रूट अंडर क्या कोस एक्स। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ शॉर्ट मारे हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ एलसीएम लिए हैं तब हमारा जाकर के ऐसा हुआ है। अब बता दो ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, सुनो ध्यान से आप, तो यहाँ कहोगे भाई साहब 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो बस dx बचा, जीरो से कहां तक, तो कहोगे भैया पाई बाय 2। ठीक है, अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, अब क्या करना है आप थोड़ा ध्यान दो, आप समझ जाओगे बहू। यहाँ देखो 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय 2 तक। आपको एक बात मालूम है लिमिट कैसे लगाते हैं, तो लिमिट लगाने का नियम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लगाते हैं बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो ऊपर वाला लिमिट है उसको माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, तो यहां से लिखेंगे हम लोग 2i इक्वल टू कितना, थोड़ा ध्यान दो आप समझ जाओगे पक्का। x के जगह पर एक बार पाई बाय 2 रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लगाने का नियम है बाबू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, देखो यहां से अब क्या लिखेंगे 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस जीरो, वही हो गया। अब देखो अगर यहां से आई निकालना चाहे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 2 तो 4, यही मेरा होगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है चलो।